हेलो एवरीवन, आज का मेरा टॉपिक है बैक्टीरिया। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। सो लेट्स वी स्टार्ट। बैक्टीरिया एक माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। बैक्टीरिया हर जगह मौजूद है, जैसे कि इन्वायरमेंट में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस बॉडी के अंदर, ह्यूमंस बॉडी के बाहर। बैक्टीरिया हर जगह मिलता है, लेकिन ये एक माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ये मिलियंस की तादाद में इन्वायरमेंट में होते हैं, मिलियंस की तादाद में हमारी बॉडी में, हाथ में होते हैं, लेकिन हम इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। Bacteria are microscopic single-celled organisms that exist in their millions in every environment, both outside and inside other organisms. ये सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दे आर प्रोक्योरिटिक, ये नेचर में प्रोक्योरिटिक होते हैं। प्रोक्योरिटिक मीन्स कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है। इसमें गॉल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। सेल्स टू टाइप की होती हैं, प्रोक्योरिटिक एंड यूकैरियोटिक। तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो प्रोक्योरिटिक होती है। सो दे आर प्रोक्योरिटिक इन नेचर। Bacteria are found in every habitat on earth, soil, rock, oceans and even Arctic shore. Some live in other organisms, including plants and animals, including humans. A lot of these bacterial cells are found lining the digestive system. बैक्टीरिया हर जगह मौजूद हैं, लाइक सॉइल, रॉक, ओशियन, यहाँ तक कि आर्कटिक में भी। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइनिंग में भी होते हैं, मिलते हैं। सो बैक्टीरिया हर जगह मौजूद हैं। Some bacteria live in the soil or on dead plants matter where they play an important role in the cycling of nutrients. Some type cause food spoilage and crop damage, but other are incredibly useful in the production of fermented food. कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं और कुछ बैक्टीरिया बेनिफिशियल होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि फूड को स्पॉइलेज कर देते हैं, क्रॉप को डैमेज कर देते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि फर्मेंटेड फूड को प्रोडक्शन करते हैं। ये फर्मेंटेड फूड का प्रोडक्शन करते हैं। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया के बारे में मैं पहले अपनी कुछ वीडियो, जो मेरी वीडियो थी इम्पोर्टेंट रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें मैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। उसमें मैंने बैक्टीरिया के बारे में भी बताया है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। सो यहाँ पे बस इतना ही है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया फर्मेंटेड फूड को बनाने में हेल्प करते हैं, सच एज योगर्ट और सॉस। एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया मेजर इन माइक्रोन, इट्स साइज डिपेंड ऑन द शेप्स। बैक्टीरिया की जो साइज होता है वो इसके शेप्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस शेप्स का बैक्टीरिया है, और इनके अलग अलग शेप्स के बैक्टीरिया के अलग अलग साइज होता है। अब हम चेक करते हैं बैक्टीरिया की शेप्स के, बैक्टीरिया कौन कौन से शेप्स का होता है। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर बेसिक शेप्स। Bacteria are classified into group according to their basic shapes. Spiral cocci, rod bacilli, spiral spirilla, coma vibrio or corkscrew spirochetes. They can exist a single cell in pair, chains or cluster. ये बैक्टीरिया सिंगल फॉर्म में भी एग्जिट करते हैं और पेयर्स में भी एग्जिट करते हैं, चेन्स में भी एग्जिट करते हैं और क्लस्टर के फॉर्म में भी एग्जिट करते हैं। तो बैक्टीरिया फर्स्ट है हमारा कोकाई शेप। जो बैक्टीरिया कोकाई शेप मीन्स होता है कि जो बैक्टीरिया कोकाई शेप होता है मीन्स कि ये ओवल शेप होता है, राउंड शेप जिसको बोलते हैं। राउंड शेप में बैक्टीरिया मिलता है। जो कोकाई शेप का बैक्टीरिया होता है वो कैसा शेप होती है उसकी, राउंड शेप होती है, राउंड शेप या फिर ओवल शेप।
ठीक है। तो कोकाई शेप्स के जो बैक्टीरिया होते हैं ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है मोनोकोकाई, जो बैक्टीरिया सिंगल मोनोकोकाई, जो बैक्टीरिया सिंगल कोकाई शेप में होगा, कोका शेप में होगा, वो कैसा, उसको क्या बोलेंगे, उस शेप को मोनोकोकाई। और इसका एग्जांपल है माइक्रोकोकस। तो माइक्रोकोकस बैक्टीरिया की जो शेप होगी वो मोनोकोकाई शेप होगी, वो सिंगल फॉर्म में होगा। सेकंड है हमारा डिप्लोकोकाई। डिप्लोकोकाई मीन्स डाई मीन्स टू पेयर। तो जो बैक्टीरिया टू पेयर्स में होते हैं उनको बोलेंगे डिप्लोकोकाई। टू पेयर्स में होते हैं और उनकी शेप्स कैसी होती है, कोकाई, तो उनको क्या बोलेंगे, डिप्लोकोकाई। और इसका एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया डिप्लोकोकाई शेप में होते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेप्टोकोकाई। जो स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया जो स्ट्रेप्टोकोकाई शेप होती है वो चेन के रूप में बैक्टीरिया होते हैं, इस तरह की शेप होती है। और इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकाई लैक्टिस। बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकाई शेप में होते हैं। ये इनकी जो शेप होती है वो चेन की रूप तरह होती है। कोकाई होते हैं लेकिन ये कैसे होते हैं, चेन्स के रूप में होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई। नेक्स्ट है हमारा स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया जो शेप होती है स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया की, वो क्लस्टर फॉर्म में होती है। क्लस्टर मीन्स गुच्छे की तरह, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है। इसका एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस यूरस, जो ये बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकाई शेप में होता है। स्टेफाइलोकोकाई मीन्स क्लस्टर की फॉर्म में ये अरेंज होते हैं बैक्टीरिया। नेक्स्ट है हमारा कोकाई का नेक्स्ट शेप है हमारा टेट्राड। टेट्राड मीन्स 4 पेयर्स में। जो कोकाई शेप होती है वो 4 पेयर्स में जुड़ी हुई होती है, इस तरह से शेप होता है, जिसको हम टेट्राकोकाई भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सार्सिनाई। सार्सिनाई जैसे कि टेट्राड 4 पेयर्स में होता है, उसी तरह सार्सिनाई शेप जो होती है वो 8 पेयर्स में होती है। इस तरह से इसमें बैक्टीरिया अरेंज होते हैं। और उसका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, जो कि सार्सिनाई शेप में होते हैं, 8 पेयर्स में होते हैं, मिलते हैं। नेक्स्ट शेप होती है हमारे बैक्टीरिया की, फर्स्ट हमने पढ़ी कोकाई, जो कि कैसी थी, ओवल शेप, जिसका शेप इस तरह से था। नेक्स्ट है हमारा बैसिलस। बैसिलस मीन्स ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये रोड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। एक चीज और, कोकाई शेप में जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो मूवमेंट करते हैं वो फ्लैजेला की हेल्प से मूवमेंट होता है बैक्टीरिया में, लेकिन जो कोकाई शेप के बैक्टीरिया होते हैं उनमें फ्लैजेला नहीं मिलता है। लेकिन जो बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं इनमें जो बैक्टीरिया मूवमेंट करते हैं वो फ्लैजेला इनमें मिलता है, वो फ्लैजेला की हेल्प से मूवमेंट करते हैं। तो जो बैसिलस बैक्टीरिया होती है इसकी शेप ये कैसा होता है, रोड शेप्ड, इस तरह से रोड शेप्ड की तरह होता है ये, और इसमें फ्लैजेला भी होता है। ये इस तरह से रोड शेप्ड होगा और इसमें फ्लैजेला भी होता है। ये 2 टाइप्स की मिलेंगे, डिप्लोबैसिलस और स्ट्रेप्टोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस जो कि 2 पेयर्स में होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, इनको हम कैसे क्या बोलेंगे, डिप्लोबैसिलस। और जो स्ट्रेप्टोबैसिलस होते हैं वो चेन के रूप में बैक्टीरिया अरेंज होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, रोड शेप्ड होते हैं, इनको क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोबैसिलाई। तो ये बैसिलाई हमारे डिप्लोबैसिलाई और स्ट्रेप्टोबैसिलाई होते हैं, लेकिन जो बैसिलाई बैक्टीरिया होते हैं वो क्लस्टर फॉर्म में नहीं मिलते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा विब्रियो बैक्टीरिया। विब्रियो बैक्टीरिया या फिर कोमा शेप बैक्टीरिया भी बोलते हैं इनको। ये कोमा शेप बैक्टीरिया होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से होता है, कोमा की तरह होता है। और इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलरा। ये वाइब्रेटरी मूवमेंट करते हैं। इनमें कुछ बैक्टीरिया में जो विब्रियो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं कोमा शेप, उनमें बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजेला मिलता है, कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजेला नहीं मिलता है। इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलरा। नेक्स्ट हमारा शेप है बैक्टीरिया का, वो है स्पाइरल या फिर स्पिरुला भी बोलते हैं इसको। स्पाइरल शेप इस तरह की फॉर्म होता है, इस तरह से मिलता है, इस तरह की शेप होती है स्पाइरल बैक्टीरिया की, ठीक है। और ये रिजिड फॉर्म में होता है, रिजिड फॉर्म में होता है, इसलिए ये अपने स्ट्रक्चर को या अपनी शेप को एक ही शेप रहता है इसका, ये डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता अपने शेप्स को। ये स्पाइरल शेप इसी तरह से इसकी शेप होती है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है स्पिरुलम वॉल्यूटेनस। जो
जो स्पिरल बैक्टीरिया होते हैं वो पेयर्स में नहीं मिलते हैं। स्पिरुला या स्पाइरल बैक्टीरिया ये पेयर्स में नहीं मिलते, ये सिंगल फॉर्म में ही एग्जिट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पाइरोचेट्स बैक्टीरिया। स्पाइरोचेट्स बैक्टीरिया थोड़ा थोड़ा स्पाइरल बैक्टीरिया की तरह ही होता है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है स्पाइरोचेट्स का। नेक्स्ट है हमारा एक्टिनोमाइस्टस। एक्टिनोमाइस्टस आर ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया, so called because of a fancet resemble to the radiating rays of sun which seen in tissue lesion। मतलब जो हमारे एक्टिनोमाइस्टस बैक्टीरिया होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये इस तरह से दिखाई देते हैं जैसे कि ब्रांचेस होती हैं। बैक्टीरिया की शेप्स कैसे दिखाई देती है, जैसे ब्रांचेस होते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे कि सनरेज दिखाई देती हैं। इसी तरह से जो इस बैक्टीरिया की शेप होती है वो हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट है हमारा, इसका शेप कुछ इस तरह से होता है। नेक्स्ट है हमारा प्लेयोमॉर्फिक बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होता है, इसका एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। तो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, इसमें कोई भी कैरेक्टरिस्टिक शेप नहीं होता है। ये बैक्टीरिया अपने शेप को ये तो ओवल कर लेता है या फिर राउंड कर लेगा ये, लेकिन इसका कोई एक कैरेक्टरिस्टिक शेप नहीं होता है, इसमें सेल वॉल नहीं मिलती है। और इसका एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया। इसको माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया होता है, दीज बैक्टीरिया डोंट हैव एनी कैरेक्टरिस्टिक शेप्स अनलाइक ऑल अदर डिस्क्राइब अबव। दे कैन चेंज देयर शेप इन प्योर कल्चर, दे कैन बी ऑब्जर्व टू हैव डिफरेंट शेप्स। तो ये थे बैक्टीरिया के शेप्स के डिफरेंट शेप्स। बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो इनके शेप्स पर ही डिपेंड करता है। जैसे कि जो हमने पढ़ा स्पेरिकल बैक्टीरिया, तो जो स्पेरिकल बैक्टीरिया होता है उसका शेप होगा 0.5 से लेकर 2.0 माइक्रोन। और रॉड शेप्ड और फिलामेंटस बैक्टीरिया, इसका शेप होगा 1 to 1.10 माइक्रोमीटर डाया। और इसका जो लेंथ होगी वो होगी 1.10 माइक्रोमीटर, और डाया होगा इसका 0.25 से 1 माइक्रोमीटर। तो ये जो साइज होता है बैक्टीरिया का वो इनके शेप्स पर ही डिपेंड करता है। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो ये था बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के शेप्स के बारे में मैंने आज आपको बताया। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ये तो था बैक्टीरिया का पार्ट फर्स्ट। बहुत जल्द मैं लेकर आऊँगी बैक्टीरिया का सेकंड पार्ट। तो तब तक के लिए आप मेरी वीडियोस को बने रहिए, मेरी वीडियोस में देखते रहिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।